प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। ब्रितानी उपनिवेशवाद, ब्रितानी अर्थात ब्रिटिश, अंग्रेज के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। आपको ज्ञात होगा, अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्षों तक हिंदुस्तान पर अधिकार किया था, अपना शासन जमाए रखा। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। साक्ष्य अर्थात गवाही। यह कविता जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों पर अंग्रेज अमानवीय अत्याचार करते थे। भय और संत्रास की स्थिति में जीवन जीने के लिए वे विवश थे। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में गए थे और वे जेल में अकेले और उदास, निराश जीवन को जी रहे हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनने का है। कोयल मधुरता का प्रतीक है। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनने का है, क्योंकि इस समय हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों से आज़ादी हर हाल में हासिल करनी है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। कवि जेल में उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा कोयल से इस दास्ता से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ी है। इसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझ रही है। तो हम पढ़ेंगे कवि किस प्रकार कोयल से क्या कहता है और कौन सा मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है, कविता कैदी और कोकिला के माध्यम से।